बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी आप जान लीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उसके पहले अधिकतम एक साल का बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का रहता था इतने बड़े राज्य के लिए। और जब आप लोगों ने मौका दिया तो अब बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होता। आप जान लीजिए, अपराध का मामला हो, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा अपराध के आंकड़े हर राज्य के प्रकाशित होते और जो सबसे हाल में प्रकाशित हुआ है, अपराध के मामले में बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, अब बिहार का नंबर हो गया इस देश में 23वां नंबर पर पहुंच गया। यह अपराध पर नियंत्रण किया गया। विकास दर प्रतिवर्ष 12.84%, हर व्यक्ति की आय 10.52%। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। गांव को सड़क से जोड़ना, क्या विकास का काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम। आप जरा देख लीजिए, पहले कितने बच्चे स्कूलों से बाहर रहते थे, लड़कियां बाहर रहती थी। पोशाक योजना, साइकिल योजना, लड़कियां और लड़कों की संख्या बराबर हो गई और ये योजनाओं का लाभ हमने लड़कों को भी देना शुरू किया। लेकिन जो प्रारंभ किया उससे कितना बड़ा असर आया। सबको पढ़ने की सुविधा, अस्पतालों की सुविधा, ये सारा काम जो हम लोगों ने किया है। और गरीब गुरबा तबके के लोग जो प्राथमिक विद्यालय से भी बाहर रह जाते थे, उसका हमने अध्ययन कराया। ये कौन है जो बाहर रह जाते हैं? तो सबसे ज्यादा बाहर रह जाते थे या तो महादलित परिवार के या अल्पसंख्यक समुदाय के। तो टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों के माध्यम से सबको स्कूल तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। आप समझ लीजिए, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। महिलाओं को कितना सम्मान, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दिया गया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। पहले कहां मौका मिलता था, कुछ महिलाएं ही हो पाती थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कोई सोचता भी नहीं था। पूरे बिहार में ये पहला राज्य बना जहां महिलाओं को 50% का आरक्षण ये हम लोगों ने किया। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी 20% का आरक्षण देकर के सबको जनप्रतिनिधित्व का अवसर दिया। तो हर लोगों का सम्मान, सबको आगे बढ़ाना, सबको सेवा करने के लिए प्रेरित करना, तो ये सब काम हम लोग करते रहे। और कितना सड़क, कितना पुल, कितना पुलिया, सिंचाई के काम के लिए जो व्यवस्था, आपदा पर नियंत्रण के लिए काम, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। इसके पहले लोगों को आपदा शब्द से भी कोई मतलब नहीं था। और जो हम लोगों ने काम किया, किस तरह से काम किया, याद कर लीजिए। 2017 में जो पूरे बिहार में 22 जिले में बाढ़ आई, 2.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित थे। किस तरह से हमने आपदा प्रबंधन का काम किया। और उसके बाद कोसी की त्रासदी हुई 2008 में, एक एक चीज के लिए नियम बनाया, सबको सुविधा देने का। और हमने क्या कहा, आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है सरकार के खजाने पर। तो हर तरह से एक एक काम के लिए हम लोगों ने जो शुरुआत की, आज उसकी स्थिति कितनी हो गई है और कितने लोगों को पढ़ने का मौका, इलाज का मौका, सबके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो भी मौका दिए हम लोग आगे काम करते गए। और इस बार जो मौका मिला था, आप जरा बताइए, पहले बिजली का क्या हाल था। गांव को तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली नहीं रहता था पूरा। और इतना बड़ा राज्य, बिजली की खपत उन लोगों के राज्य में 700 मेगावाट थी अधिकतम। और हम लोगों को मौका दिया, हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाना शुरू किया। और 2012 में आप जानते हैं 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद हमने एक ही बात कहा था कि देखिए, हम सब चीज में सुधार ला रहे हैं, बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं। और अगर सुधार नहीं ला पाए तो 2015 में हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। और 2015 तक में सुधार, और 2015 में ऐलान किया हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और 2018 का दिसंबर लक्ष्य था, 2 महीना पहले हर घर बिजली पहुंचा दिया।
जर्जर तार बदल दिया। अब और कितनी बिजली, अब तो सिंचाई के काम के लिए भी बिजली, और अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट। अब आप समझिए कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा। कितने संस्थानों का निर्माण, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI और हर जिला में GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI संस्थान। कितने बड़े पैमाने पर काम किया गया। नए मेडिकल कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज। ये सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं, और लोगों को पढ़ाने के लिए जो गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां हैं उसको इंटर के आगे पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहते, उनके लिए हम लोगों ने जो मदद करना शुरू किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर ऐसे व्यक्ति को 4 लाख रुपए की मदद। और हम सबको बराबर कहते रहे कि आगे बढ़ना है तो आगे पढ़िए, और जब आगे पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। और सबको कहा कि भाई ये 4 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं, अगर आपके पास चुकाने का साधन नहीं होगा माफ कर दिया जाएगा। ये सब कह करके लोगों को हम लोगों ने मदद दिलाने का। जो लोग घर से बाहर जाके कुछ काम की तलाश करना चाहते हैं, 2 साल तक 1000 रुपया महीना, और कोई काम करना चाहता कंप्यूटर पर काम करना सिखाने के लिए जो हम लोगों ने प्रशिक्षण केंद्र बनाया, 10 लाख से ज्यादा पिछले 4 वर्षों में। तो एक एक काम, हर घर नल का जल का काम चल रहा है, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, एक एक चीज के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। और बीच में कोरोना का मामला आया तो उसके चलते कुछ काम बाधित हुआ, लेकिन फिर से काम शुरू हुआ। हम आपको बता देना चाहते हैं, आपका जो क्षेत्र है हरलाखी क्षेत्र, इसमें कुल है 905 वार्ड, हर घर नल का जल का काम चल रहा है। 720 वार्ड में काम पूरा हो गया और बाकी में तेजी से चल रहा है। बहुत जल्दी सबका काम पूरा हो जाएगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। आपके यहां कुल 905 वार्ड में 898 वार्ड में काम पूरा। गांव तक सड़क बनाने का काम, ये एक एक काम हम लोग करते रहे। तो आपके बीच तो यही कहने आए भाई कि हम लोगों के लिए क्या है, कुछ लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और मिथिला के क्षेत्र के बारे में हम बराबर कहते हैं कि अगर मिथिला का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा, और इस काम के लिए हम लोग करते रहते हैं। आगे अब मौका दीजिएगा, देखिए हम लोग तो काम कर रहे हैं। आई कोरोना के चलते समय कम मिला है चुनाव प्रचार, एक चुनाव हो गया, दूसरा आज वोट पड़ रहा है, और 7 तारीख को तीसरा वोट पड़ना है। आप सबसे वही अपील करने आए। समय कम है, जाना बहुत जगह पर है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग काम के आधार पर आपका समर्थन चाहते हैं। और जान लीजिए, आगे जब मौका दे दीजिएगा तो अच्छी तरह जान लीजिए, अभी तो हर घर बिजली पहुंचा दिया है। अब इसके बाद हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात में घर का बिजली बुझाइएगा, पूरा रात घर पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। एक एक काम करेंगे, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, और जितना काम हम लोगों ने किया है उसका देखभाल, और उसके बाद साफ सफाई का काम। आप जानते हैं पर्यावरण के लिए कितनी जागृति लाई है। और अगर गांव में हम नाला बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, और अगर सफाई नहीं होगा तो पर्यावरण में संकट आएगा। इसलिए गांव हो, शहर हो, हर जगह पूरा इसके लिए काम इस प्रकार से किया जाएगा, साफ सफाई का काम। तो हर प्रकार से, और जो नई टेक्नोलॉजी है केंद्र सरकार के माध्यम से गांव तक पहुंचाया जा रहा है, और नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग हम सारे युवक युवतियों को देने का प्रबंध करेंगे। मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे ताकि सबको ट्रेनिंग होगी, काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, और यहां के किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के लोग आके यहां खटेंगे। और जो आज बाहर से बहुत सारा सामान मंगवाना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक काम आपको हम बता देना चाहते हैं। और गांव तक सड़क बना दिया, अगली बार मौका दीजिएगा
तो आपकी इच्छा के मुताबिक कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने के लिए या महत्वपूर्ण स्थानों तक जाने के लिए और सड़कों का निर्माण हम लोग कराएंगे। और शहर और बाजार हर जगह बाईपास बनवाएंगे, और जहां पर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर। तो जब मौका दीजिएगा तो हमने संक्षेप में कुछ बातें कही है, लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी, और कितने लोगों को काम मिल रहा है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। और जिस तरह की बातें हमने बताई, नई टेक्निक का ट्रेनिंग, नई औद्योगिक नीति जो बनी है, उस औद्योगिक नीति के माध्यम से हम लोग इतना ज्यादा उद्योग का और विकास करने जा रहे हैं। जो बाहर से लोग आया, आज लोगों को पता नहीं है कितनी बड़ी संख्या में लोग अब यहां काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और लोगों को लोग उल्टा पुल्टा करते हैं। और जान लीजिए समाज में तो सब लोग ठीक हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, बायां दायां करेगा ही। तो कुछ लोग तो ऐसा करने वाले हैं, तो इसलिए हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। हम तो आप कुछ लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और लोगों की सेवा करना हम लोगों का धर्म है। इसलिए मौका दीजिएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। हम इतना ही आप सब लोगों को कह देंगे। और जो आपने पिछली बार विजयी बनाया सुधांशु शेखर जी को, ये व्यक्ति सिर्फ बात करता है विकास के बारे में, आप मौका दीजिएगा, ये भी आगे बढ़ेंगे, आपको भी आगे बढ़ाएंगे, और बिहार के विकास में भी अपना योगदान देंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से ये अपील करने आए। आज तो अभी हमको कई जगह पहुंचना है, हम यही कह करके, और अगर कोई समस्या बची रहेगी, आप जान लीजिए हम हर वर्ष एक एक जगह घूमते हैं, अगर कोई समस्या रहेगी चुनाव के बाद फिर मौका मिलेगा, फिर आकर के हम देखेंगे कहीं कोई और समस्या है, उसका समाधान करवाएंगे। और आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आप सब एकजुट रहिए। कुछ लोग समाज को बांटना चाहता है, झंझट पैदा करना चाहता है, और समझ लीजिए अगर लोगों के चक्कर में आपस में विवाद पैदा करिएगा तो फिर 2005 के पहले का बिहार बन जाएगा, शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकिएगा। और कितनी बड़ी संख्या में व्यापारियों को भागना पड़ा, कितनी बड़ी संख्या में डॉक्टर भागे। और जब हम लोगों की सरकार बनी, जो लोग यहां रहा था उसको पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम करके सबको सम्मानित किया। तो आप जरा जान लीजिए हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग लोगों को गुमराह करते हैं, और जो गुमराह करने वाले की बात चलेगी समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके, आप समझ लीजिए आपका और बुरा हाल कर देगा लोग। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, किसी के चक्कर में पड़ के आपस में कभी विवाद मत पैदा करिए। प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम करना चाहिए, एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। बिहार आगे बढ़ेगा और देश के
तरक्की में योगदान करेगा। आज केंद्र सरकार का भी सहयोग है। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उन लोगों ने देश के विकास के लिए काम किया है और बिहार के विकास के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू किया है। तो मिलकर के केंद्र का सहयोग और राज्य का मेहनत मिलकर के हम लोग बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। तो आपके बीच में आए हैं तो हम क्या उम्मीद करके जाएं भाई? सुधांशु शेखर जी को जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपने जीत का आश्वासन दे दिया, हम लोग इनको जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बताइए। तो आपके सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब 7 तारीख को वोट पड़ेगा सवेरे से ही। करके यहां क्यों खड़े आप? हटिए हटिए। हमारी बहनें हैं, सबसे हम यही अपील करेंगे कि एकदम सुबह 7 तारीख को सबसे पहले वोट कीजिएगा, तब आकर के घर में भोजन बनाइएगा। पहले मतदान तब जलपान। तो सबसे यही आग्रह करेंगे, भारी संख्या में मतदान करके इनको काफी बहुमत से विजयी बनाइएगा। जब हम यहां पर आए तो नीचे से ही बोल रहे थे लोग कि हम इनको 30,000 वोट से जिताएंगे। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम में आपसे जाने की मैं इजाजत चाहता हूं।